दोस्तों, रोज़ की तरह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल खुश की कामना के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। कल के प्रसंग में हमने रामचरितमानस के बालकांड में दोस्तों प्रसंग यह था कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं और धरती माता, सूर्य, गंधर्व, देवता, मुनिगण, ऋषि मुनि, देवलोक से पधारे हुए सभी देवगणों ने ब्रह्मा से याचना की कि रावण के अत्याचार और अहंकार की सीमा, यानी किसी प्रकार के आचार विचार से हमारे शुभ कार्यों में जो अनेक प्रकार की बुराइयों का समावेश हो रहा है, उसके यानी वह असहनीय हो गया है। तब धरती माता जो है गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उन्होंने अपने इस पृथ्वी के भार को असहनीय, रावण के अत्याचारों से असहनीय मानते हुए इतना ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान से रावण ने उस वरदान का जो दुरुपयोग किया, तो तब तदंतर अग्नि, यानी भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होना स्वाभाविक था। आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी स्तुति पहले करते हैं। जब कोई चीज़ सीमा से बाहर हो जाती है, असहनीय हो जाती है, मानव चेतना और धर्म की हानि निरंतर होने लगती है, अधर्म बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, बुराइयां बढ़ जाती है, सामाजिक परिवेश बदल जाता है, देश काल परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, मानव चिंतन में डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है। तो तब भगवानों का अवतरण है। परित्राणाय, यानी जो ऋषि मुनियों को, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम, तो साधुओं को, किसी ने सज्जन लोगों को जो भगवान की आस्था में विश्वास करते हैं, जो वैराग्य को धारण करते हैं, अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अगर वह सब कुछ छोड़ करके वैराग्य और संन्यास लेकर के उनकी आत्मा को दुखी जिस प्रकार से रावण ने किया, देवता अपने लोक में सब परेशान थे, तो ब्रह्मा जी की स्तुति के पश्चात आकाशवाणी होती है। उसी आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप से जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का अवतरण होने की घोषणा होती है। और उसकी जो जो उसकी रचना है, लीला है भगवान की, किस प्रकार से होगी, तो सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा पुकार कर कहते हैं कि हे भगवान, हम पर दया करें और संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्रांचल स्वरूप इस प्रकार के सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ आपके चरण कमलों में मुनि हैं, सिद्ध हैं, देवता हैं, सारे नर नारी हैं, देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। और देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी जब होती है, तो उसमें जाने सभय सुर भूमि सुनी, वचन समीत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो तब हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तब आकाशवाणी होती है कि किसी प्रकार का डर मत करो। जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तो किसी न किसी रूप में भगवान का अवतरण होगा और किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है।
और तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी मंडल में अवतरण लूँगा। पवित्र सूर्यवंश के अंश के सहित मनुष्य का अवतार मैं लूँगा, क्योंकि मानव रूप में ही अवतार लेकर के अनेक प्रकार की मानव की लीलाएं, इस प्रकार की लीलाओं करके हर एक प्राणी से संवाद यानी प्रसंग को बढ़ाने और हर एक मन को जानने की इच्छा से मानव जीवन में आकर के इस प्रकार से हमको अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। कैसे अपने संस्कारों का, मर्यादा का और अपनी उदारता, दार्शनिकता, दयालुता और त्याग की भावनाओं से इस सृष्टि को जगाना होगा। तो तब उन्होंने कहा कि कश्यप अदिति महातप की ना। कश्यप और अदिति ने महान तप किया है, बड़ा भारी तप किया था। तीन कहूँ मैं पूरब वर दीना, और मैं पहले उनको वर दे चुका हूँ। अदिति और कश्यप ने जो तप किया था उसका वरदान में जो उनके तप से वही रावण जो कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने जो उसको अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि, मायावी शक्ति, अस्त्र शस्त्र और दिव्यता से और बल से अभिभूत किया, वही रावण आज जो है आक्रोश के रूप में, आतंक के रूप में और अहंकार के रूप में एक अभिशाप के समान जिस प्रकार मानव चेतना को या सभी प्रकार के देवता है, ऋषि है, मुनि है, गण है, गंधर्व है, सभी को परेशान कर रहा है। तो वे अब जो है वह जो अदिति और कश्यप है उनकी घोर तपस्या के परिणाम स्वरूप मैंने उनको पहले ही पूर्व में ही मैंने उनको वरदान दिया है। मैं उनकी दशरथ कौशल्या रूपा वही जो है दशरथ और कौशल्या के रूप में अवतरण लेंगे और कौशलपुरी में यानी अयोध्यापुरी में वह प्रकट होंगे और मनुष्यों के राजा होकर वह अयोध्यापुरी में प्रकट होंगे और नर रूप में, मानव रूप में वह अवतार लेंगे। ये विधि की रचना के अनुसार पहले ही निर्णय हो चुका है। तो तिनके ग्रह अवतरे हो जाई, रघुकुल तिलक सोचार हो भाई। तो उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल की श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूँगा और नारद वचन सत्य सब कहो, क्योंकि नारद ने जो घोषणा की थी, पहले ही नारद ने इस प्रकार के वचन कहे थे और उनको पूर्वाभास हो गया कि नारद के सब वचन मैं सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति से के साथ में अवतार लूँगा। तो अनेक शक्तियाँ दोस्तों, आदि शक्तियाँ इस प्रकार से अवतरित होकर के इस सृष्टि को अनेक प्रकार के अत्याचारों से बचाने का जो कार्य किया, वह देवलोक से इस प्रकार की प्रक्रिया चली रहती है। आज दोस्तों प्रकृति में, धरती में अगर किसी प्रकार का अन्याय होता है, दूषण होता है, तो दैहिक भौतिक तापों से पृथ्वी व्याप्त हो जाती है, परेशान हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप का फल मानवों को मिलता है। इसलिए अन्याय, अधर्म और अत्यधिक दोहन जो है वह हमारे लिए एक प्रकार का अभिशाप बन जाता है। जब रावण का अत्याचार सहन शक्ति से बाहर हो गया, तब भगवान को स्वयं मनुष्य रूप में अवतरण लेना पड़ा। हरियऊ सकल भूमि गुरु राही, निर्भय हुई देव समुदायी, गगन ब्रह्मज्ञानी सुनिकाना, तुरंत फिरे सुर। तब मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा और हे देव वृंद, जो भी आप देवताओं के जो वृंद हैं, तुम निर्भय हो जाओ, किसी प्रकार का डर मत करो। यानी आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर सभी देवता और मनुष्य और ऋषि मुनि अपने अपने स्थानों को लौट गए। और देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होता है, भगवान की ऐसी मर्यादा है। उनका हृदय तब
ऐसी मधुर वाणी को सुन करके, इस प्रकार की आकाशवाणी को सुन करके, यानी ब्रह्मा जी की स्तुति जो है वह साक्षात प्रमाण हुई और उसका प्रतिफल तुरंत मिला, जिसके परिणामस्वरूप तब ब्रह्मा धरी समझाया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीलाओं को देखिए। भगवान तुलसीदास ने किस प्रकार की लीलाओं को मानव चेतना के लिए आज भी कलयुग में भी उसको अवतरित किया है। तो तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, तब ब्रह्मा धरनी ही समझाया। क्या समझाया? अभय भई भरोस जी आवा। वह भी निर्भय हो गई। धरती कहती, यानी पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। तो पृथ्वी धैर्य धारण करने की सबसे बड़ी महाशक्ति है। नभ कहता है फैलो, इतना जिसका आसमान जो है इतना फैल जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी को पार धैर्य होता है। तो पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, नभ कहता है फैलो, इतना ढक लो सारा संसार। तो इसी तब ये भी जब पृथ्वी धरती माता के लिए जब असहनीय हो गया, तब ब्रह्मा जी के पास जाकर के सृष्टि की रचना को पूर्ववत जारी रखने के लिए उन्होंने आराधना की। तब ब्रह्म भगवान ने जो है साधना की। तब देवताओं को यही सिखाकर बानरों का शरीर धरकर बानर रूप निज लोक ही बिरंची गे देवन यह सिखाए। देवताओं ने उनको सिखाया कि बानर तनु धरी धरी, अगर बानर रूप में नहीं जाओगे तो कोई भी आपको देख सकता है, वह तुम्हारा आपके ऊपर घात लगा सकता है। तो हरिपद सेव ही जाए, और भगवान का स्मरण करो, सेवा करो, मनन करो, ध्यान करो। और ब्रह्मा जी अपने ऐसा करके ब्रह्मा जी की स्तुति पूर्ण हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा दोस्तों ये सृष्टि की रचना, जब जब अन्याय अधर्म अनीति अत्याचार होता है तो भगवान निश्चित ही अवतरण होते हैं किसी न किसी रूप में। तो तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए और पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। और ब्रह्मा ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। तो बन चर देह धरी चित माही, अतुलित बल प्रताप जिन बाही। कल के प्रसंग में था दोस्तों, गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मागर चित वही मति धीरा। तो पृथ्वी पर दोस्तों उन्होंने बानर देह धारण की, मजबूरी में जो है उन्होंने बानर का शरीर धारण करके, उसमें अपार बल और प्रताप था, जिनमें सभी शूरवीर थे, योद्धा थे। पर्वत है, वृक्ष है, और नख से शिख तक जो है उन्होंने अपने शस्त्र, उनके पास इस प्रकार के शस्त्र थे, उन शस्त्रों का प्रयोग किया। वे धीर बुद्धि वाले और बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे, परमात्मा के स्वरूप में आएंगे। तो लगातार उनका अभिनंदन करने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, और मनसा वाचा कर्मणा से सब लोग जो है भगवान पर विराजित हो गए।